A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is video online lecture for class plus 2. And in this lecture, we are going to discuss about another chapter. हम इस लेक्चर के अंदर एक दूसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. हमने डिस्कस करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में. कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा जिसका फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ किया जाता है और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो C+H है. इसके अंदर जो C+O है वो पोलर ग्रुप है जिसको हम कार्बोनिल भी कहते हैं. जब ये OH के साथ मिक्स हो जाता है तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है. ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हाईली एसिडिक है. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये एसिडिक कैसी है. बट सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा प्रिपरेशन के बारे में. स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सबसे पहले हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो करनी है प्राइमरी एल्कोहल्स से, मीन्स एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल्स. एल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करें जैसे कि एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. ये सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. इनका काम होता है ऑक्सीडाइज करना, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना. देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल्स को. तो यहाँ पर बेटा हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH इथेनॉल. इसके अंदर हमने एल्कलाइन KMnO4 डाल दिया. KMnO4 इन बेसिक मीडियम हमने डाला. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फटाफट ऑक्सीडाइज कर देगा. 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा. इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? इथेनोइक एसिड. इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड. आपका इथेनॉल था ये CH3 CH2OH. इसने क्या करा, इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ऑक्सीजन डाल दी जिसकी वजह से ये क्या बना, CH3 CHOH और इधर भी OH. अब हमें पता है एक कार्बन पर 2 OH हों तो अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा. जब ऐसा होगा तो हमारे पास बचेगा CH3 C+OH. दोबारा से ये CH बॉन्ड को तोड़ेगा और एक ऑक्सीजन डाल देगा. क्या बनेगा? CH3 C+OH, जो कि क्या है, इथेनोइक एसिड. तो इस तरीके से इसने दो बार CH बॉन्ड को तोड़ा और ऑक्सीजन को एंटर करवाया उसके अंदर, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. बेंजीन डेरिवेटिव्स. अगर हम बेंजीन डेरिवेटिव से प्रिपेयर करना चाहें तो भी हम सेम रिएजेंट का यूज़ करते हैं. फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव, या कह लो डेरिवेटिव फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव, यानी कि साइड चेन
अगर बेंजीन के ऊपर साइड चेन लग रही है, चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी हो, CH3 लेके चल रहा हूँ यहाँ पर टोलुइन का एग्जांपल, वैसे साइड चेन जितनी बड़ी मर्जी हो, चाहे C2H5 हो, चाहे कुछ मर्जी हो, चाहे कितने कार्बन की हो, जैसे ही हम एल्कलाइन के MnO4 डालेंगे तुरंत ऑक्सीडेशन होएगी, सिर्फ बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजोइक एसिड बन जाएंगे, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज़ अनदर मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ज़रिए भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ज़रिए कैसे करेंगे बेटा? हम कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, फॉर एग्जांपल CH3 MgBr, और हम उसका अटैक CO2 पर कराएं, उसकी हाइड्रोलिसिस करें H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो हमारे को CH3C डबल बॉन्ड OH आसानी से मिल जाता है। प्लस में वही MgOH Br अलग से। अब क्वेश्चन ये जनरली उठता है कि आखिर ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? तो बेटा आपके पास CH3 MgBr है और आपके पास CO2 है। CH3 पर पार्शियल नेगेटिव आ चुका है मैग्नीशियम पास होने की वजह से, और कार्बनिल कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव है ही सही, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये आगे जाएगा, क्या बनेगा? CH3 C, ये वाला डबल बॉन्ड हो ऐसी कैसी, O नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ H आएगा, एक तरफ OH आएगा, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस में MgOH Br, फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो अल्कोहल से हम लोग और बेंजीन डेरिवेटिव से KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। सिमिलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पर डालें तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी अलग मेथड से, और वो है हाइड्रोलिसिस से। अब हमने जिस मेथड का यूज़ करना है वो है हाइड्रोलिसिस, और हम नाइट्रिल्स और अमाइड्स से हम हाइड्रोलिसिस कर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है फ्रॉम नाइट्रिल्स एंड अमाइड्स। नाइट्रिल्स एंड अमाइड्स। नाइट्रिल्स क्या होते हैं बेटा? नाइट्रिल्स होते हैं साइनाइड्स, यानी कि जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, हमने जैसे ही इनकी हाइड्रोलिसिस करी, H3O पॉजिटिव डाला, पहले अमाइड बन गया, मीन्स R नहीं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 बना, और क्योंकि अभी भी रिएजेंट हमारे पास है H3O पॉजिटिव में, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस में NH3 बाहर, CH3 COH प्लस में NH3 बाहर। तो क्वेश्चन अगेन यही उठता है कि रिएक्शन कैसे हुई? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा। अब यहाँ से क्या होगा? दो बॉन्ड हट जाएंगे और दो OH इस साइड लगेंगे और दो H इस साइड लगेंगे, तो क्या बनेगा? CH3 C
OH OH NH2। अब जब भी दो OH होते हैं तो H और OH बाहर निकलता है, क्या बनता है? CH3C डबल बॉन्ड O NH2। दोबारा से हाइड्रोलिसिस होएगी, ये टूटेगा बॉन्ड, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये NH3 बाहर निकल गया और ये CH3COH यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से नाइट्रिल्स जो है अमाइड के ज़रिए, नाइट्रिल्स जो है अमाइड के ज़रिए कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से एस्टर्स भी, एस्टर्स से पहले हम लोग करते हैं सिंपल एसिड हैलाइड्स या एनहाइड्राइड्स के बारे में। फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, फ्रॉम एसिड हैलाइड्स या फिर एनहाइड्राइड्स। एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिड हैलाइड्स जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसमें हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव डालेंगे। एसिड हैलाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वही बॉन्ड ब्रेक होता है, एक अल्कोहल बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस में HCl, प्लस में HCl। तो इस तरीके से एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस हुई। इसमें भी मैकेनिज्म कैसे हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है, सिंपली ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, इधर OH आया और इधर H आया, CH3COH और HCl अलग हो गया। अगर मैं बात करूँ एनहाइड्राइड की, तो बेटा एनहाइड्राइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें तो सिर्फ वाटर ही डाल दो, वाटर डालने से क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, क्या बन जाएगा? 2 मोल्स CH3COOH के, एसिटिक एसिड के, 2 मोल्स एसिटिक एसिड के तैयार। लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एस्टर्स। लास्ट प्रिपरेशन हमारी किससे है बेटा? फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स से भी हम लोग एसिड बना सकते हैं। एस्टर्स फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका नाम है इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड। इसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो हमारे को क्या मिलेगा? CH3COH प्लस में C2H5OH। यहाँ पर बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटेगा, H इधर जाएगा और OH इधर जाएगा, तो CH3COOH प्लस में C2H5OH की फॉर्मेशन होएगी। एक बार और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हमारी जो है बेटा वो 3 स्टेप्स में है, मींस 3 टाइप से है। एक तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ किया, और एक हमने हाइड्रोलिसिस करी, मींस हाइड्रेशन करी वाटर H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्कलाइन KMnO4 का यूज़ किया, और एक हमने किया ग्रिग्नार्ड का यूज़, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX का यूज़। जब हम RMgX का यूज़ कर रहे थे तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पर डाला, जब हमने हाइड्रोलिसिस करी तो हमने किस किस की करी? नाइट्रिल्स की, एनहाइड्राइड्स की, एसिड हैलाइड्स की और एस्टर्स की। और जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ किया तो हमने अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ किया। तो कुल मिला के ये
7-8 रिएक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले अल्कोहल है। अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीजन बॉन्ड एंटर करा के। अल्कोहल डायरेक्टली एसिड में चेंज नहीं हुए, पहले अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हुए, एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ। और हमने बेंजीन के डेरिवेटिव को, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किया CO2 पर, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करी तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। सिमिलरली हमने हाइड्रोलिसिस करी नाइट्रिल्स की, वो अमाइड्स में चेंज हुए, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। एसिड हैलाइड का यूज़ किया, एनहाइड्राइड्स का यूज़ किया और एस्टर्स का यूज़ किया, जिससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ। सो आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। सो टिल देन, स्टे एट होम, स्टडी वेल, टेक केयर।